बात करेंगे इस वीडियो में अगले 15 दिनों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। हमारा नाम है अंकुर चौरसिया और आपको अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे कि जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं। अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो थोड़ा सा वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो आप समझ में आएगा कि क्या बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। कई मैप्स के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। तो चूँकि जो सबसे स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहा वो निकल चुका है आगे और उसका प्रभाव कई इलाकों में देखने को मिला भी है। ऐसा नहीं है कि देखने को नहीं मिला है, कई इलाके इसका जो प्रभाव झेले हैं। फिलहाल वर्तमान में देखेंगे तो देखिए जो सैटेलाइट क्लाउडिंग देखेंगे तो देखिए सैटेलाइट क्लाउडिंग में जो उत्तर का क्षेत्र है यहाँ पर भी कोई खास क्लाउडिंग नहीं है। हालांकि आप देख पाएंगे यहाँ से कुछ बादल आ रहे हैं, लेकिन ये बादल वर्षा वाले बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर वर्षा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ पर ये जो बादल है ना ये धीरे धीरे भारत की तरफ तो आ रहे हैं। और लेकिन साउथर्न पार्ट्स में चलेंगे देखेंगे तो साउथर्न पार्ट्स में भी कहीं पर भी किसी भी तरह की जो देश में क्लाउडिंग नहीं है। लगभग मौसम क्लियर हो चुका है और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो आगे की तरफ सरक चुका है, आगे की तरफ जो है वो निकल चुका है। स्ट्रॉन्ग रहा था, कई इलाकों में काफ़ी प्रभाव रहा था इसका। तो अभी वर्तमान समय में कोई खास क्लाउडिंग फिलहाल नहीं है। हालांकि कोहरा जो है वो कई इलाकों में देखने को मिल सकता है, घना कोहरा। वो जो पूरा ये तराई का बेल्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कोहरा है वो काफ़ी बढ़िया रूप में यहाँ पर देखने को मिलने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर भी इस तरह की तैयारी बनाने के रखिए। सुबह के समय में कुछ जगहों पर घना कोहरा होगा, कहाँ पर होगा अभी हम आगे बताएंगे, तैयार रहिएगा, आगे बताएंगे कहाँ पर कैसा घना कोहरा होगा। अभी फिलहाल लगभग 6:30 करीब हो रहे हैं और इस समय आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान समय में मौसम पूरे देश में कैसा है। तो आपको भी दिख रहा होगा कि जहां पर जैसे कि पंजाब से लेकर के जो भी क्षेत्र हैं, जो मैदानी क्षेत्र हैं, जम्मू को छोड़ करके और कुछ उत्तराखंड हिमाचल को, वहां पर वर्षा फिलहाल नहीं हो रही है, मौसम साफ है। हालांकि सुबह के समय में उत्तर प्रदेश के जो तराई का बेल्ट, एकदम एक्सट्रीम तराई का बेल्ट में पास सटे इलाके वहाँ पर वर्षा हुई है, कुछ बिहार में हुई है। रात के समय में मध्य प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था वर्षा और राजस्थान में हुआ है, मतलब ओलावृष्टि हुई है। कहाँ कहाँ पर कितनी वर्षा हुई है थोड़ा सा आप लोग डिटेल में हमको बताइए आपके इलाके में, क्योंकि ज़बरदस्त वर्षा हुई है, हमें पता है कई इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। इस दौरान देखेंगे टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट आया है और कल सुबह देखिए टेम्परेचर जो है वो 10 के या 10 से कम रहने की संभावना है। उसको 11 बजे के बाद फिर से जो है यहाँ पर काफ़ी तगड़े जो है वो टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो अगले 2 दिनों के दौरान भी जो मौसम में बदलाव देखने को मिलने की संभावना है वो टेम्परेचर ये है कि जो नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है यहाँ पर टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। बहुत गहरा गिरावट नहीं होगी लेकिन थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। चूँकि आप देख पा रहे आज और कल के दौरान वर्तमान समय में कोई खास वर्षा तो है नहीं। तो अब जो मॉडल्स आने वाले हैं वो आपको जानकारी देंगे कि अगले 2 से 3 दिन, उसके बाद अगले 15 दिनों तक पूरे देश में किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। तो इसके लिए जो है कहाँ पर किसको तैयारी करना चाहिए, कहाँ पर लोगों को रास्ता में अपना काम करना चाहिए और फसलों को क्या नुकसान हुआ है, क्या नुकसान होगा, इसके बारे में भी डिटेल में बताने वाले हैं आपको। चलिए डिटेल मैप में आज आ गए हैं हम लोग, अब जानने का प्रयास करते हैं। इसके बाद भी मैप्स हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए आज दौर अभी जो फिलहाल वर्तमान समय में देखेंगे तो वर्तमान समय में ये दिखा रहा है कि जो वर्षा है वो कई इलाकों में फिलहाल हुई है और कई इलाकों में सुबह के समय में देखने को मिली है। लेकिन अब देखिए ये यहाँ देखिए पूरा तरीके से पूरा जो भारत है वो क्लियर हो चुका है, यानी कि मतलब पूरा भारत में जो मौसम है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है। वर्षा की गतिविधियाँ फिलहाल यहाँ पर लगभग थम सी गई हैं, वर्षा लगभग 9 के बराबर है। मतलब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर देखेंगे तो देखिए आगे चलेंगे तो देखिए आगे भी यहाँ पर किसी भी तरह की वर्षा होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अभी और भी मॉडल्स, अभी इससे खतरनाक मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे और पूरा IMD के मौसम विभाग के भी आपको साइड दिखाएंगे कि मतलब कहाँ पर कैसा मौसम होगा, क्योंकि आपको पता होगा इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने का प्रयास करते हैं। आप देखिए चल रहा है ये जो आपको चल रहा है ना, देखिए वर्षा ये बढ़ने वाली है 1 फरवरी के आसपास वेस्टर्न पार्ट्स उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर के क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे, सेंट्रल पार्ट्स उत्तर प्रदेश में यहाँ पर वर्षा होगी। फिर सेंट्रल पार्ट्स में यानी कि मध्य प्रदेश के इलाकों में तेज बारिश की संभावना रहेगी 3-4 तारीख के आसपास से। उसके बाद फिर मौसम जो है लगभग पूरे देश में साफ हो जाने की संभावना है। फिर 9 तारीख के आसपास भी एक स्पेल आएगा, हालांकि वो अभी लंबा समय है, उसके बारे में अभी अच्छे से नहीं कह सकते। अभी लंबा समय है उसके जो वो अभी आने वाला है, लेकिन वो लंबा समय है और कई इलाकों में उसकी वजह से काफ़ी ज़बरदस्त बारिश की संभावना है और काफ़ी तेज़ रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल सकती है।
अब चलिए थोड़ा सा भाई जानने का प्रयास करते हैं विंड पैटर्न को। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे कोई खास बदलाव है तो नहीं, लेकिन ये है कि धीरे धीरे जो मौसम में बदलाव है वो देखिए किस तरह से यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। पश्चिम हवाएं पूर्वी हवाओं में बदलने की संभावना नहीं है, और ना ही पूरे तरीके से जो है पहाड़ों पर से नीचे आने की संभावना है, यानी कि ना ही ऊपर से पहाड़ी इलाकों पर से कोई हवा आने वाली है और ना ही नीचे से कोई हवा जाने वाली है। तो यही है, पश्चिमी क्षेत्रों में कई इलाकों में तेज बारिश की भी संभावना फिलहाल अब 1-2 दिनों के लिए कम है। इस महीने के लास्ट में फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर देखा जाए तो देखिए कोई खास वर्षा तो फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। अगले कुछ दिनों की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा तो फिलहाल देश में हमको नज़र नहीं आ रही है। बाकी अभी मॉडल्स की भी बात करते हैं, इस मॉडल्स को भी अभी आगे अपडेट करते हैं और उसका चलते हैं मौसम विभाग की वेबसाइट पे और उनको भी दिखाते हैं कि आखिर वो जो है वो क्या बता रहे हैं, कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना है, कहाँ पर मौसम पूरी तरह से शुष्क और साफ रहने की संभावना है। चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं आगे चल करके। ये देखिए ये आज का मौसम पैटर्न था मौसम विभाग के द्वारा। देखिए यहाँ पर वर्षा बताए थे उन्होंने, वहीं पर वर्षा हुई है और उसके बाद कोई खास रेनफॉल देखने को मिली नहीं है। और हालांकि जीएफएस कभी कभी काफ़ी इलाकों में मौसम विभाग का वो सटीक बैठ जाता है। कई इलाकों में देखिए उत्तर में वर्षा बताई थी, पूरे क्षेत्रों में वहाँ पर वर्षा हुई है। हालांकि हर जगह वर्षा नहीं हुई है, क्योंकि ये बहुत लोगों का इंतजार था, बहुत हमारे भी इंतजार था कि एक अच्छी स्पेल बारिश हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ पर भी बूंदाबांदी भी नहीं हुई। 1-2 बूंद छोटे छोटे से पड़े थे फिर चले गए। कल देखेंगे देखिए किसी भी तरह की कोई भी मौसमी गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगी। मौसम पूरी तरह से शुष्क और साफ रहने की काफ़ी संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। तो किसी भी तरह की यहाँ पर गतिविधियां वर्षा की नहीं है। उसके चलेंगे आगे की तरफ देखेंगे तो फिर देखिए जम्मू कश्मीर में वर्षा बढ़ेगी और सेंट्रल पार्ट्स में मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में वर्षा में कुछ बढ़ोतरी यहाँ पर देखी जा सकती है। यानी कि कुछ इलाकों में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वगैरह में वर्षा गतिविधियों में कुछ इन्हेंसमेंट होगा, कुछ बढ़ोतरी होगी, जो कि एक अच्छी खबर है। यहाँ पर फिर से कुछ ओले गिरने। हालांकि फसलों को तो नुकसान है भाई, फसलों को इतना नुकसान हो रहा है कि क्या है कर सकते हैं। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे देखेंगे तो ये देखिए पूरा उत्तर भारत और पूरा मध्य भारत में एक बढ़िया बारिश का जो स्पेल कह सकते हैं कि वो देखने को मिल सकता है। यानी कि काफ़ी बढ़िया अच्छी रेनफॉल की जो स्पेल है वो यहाँ पर देखने को मिलने की काफ़ी प्रबल संभावना नज़र आ रही है। 1 फरवरी के दिन ये वर्षा जो है वो देखिए कितना इलाकों में फैलने वाली है, ज़बरदस्त वर्षा होने वाली है उत्तर से लेकर के मध्य तक। यानी कि जो सिस्टम बीता है ना, इस सिस्टम गुजरा है, ये सिस्टम का भी मतलब वही ट्रैक पे ये सिस्टम जो है वो आने वाला है और इसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। कई इलाकों में सेंट्रल पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश तक इसका प्रभाव रहने की संभावना है। उसी दौरान तमिलनाडु क्षेत्रों में वर्षा गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। 2 फरवरी के दिन देखेंगे तो देखिए जो वर्षा है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ती हुई जैसे मानसून में छोड़ा था पूरे सेंट्रल पार्ट्स में रहेगी। पूरे सेंट्रल पार्ट्स में क्लाउडिंग रहेगी, पूरे सेंट्रल पार्ट्स में वर्षा उस दौरान रहेगी, केवल पूर्वी क्षेत्रों को छोड़ करके, पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़ करके। उसके बाद मौसम लगभग साफ हो जाने की संभावना रहेगी। नहीं यहाँ पर दिख रहा है कि जो वर्षा है वो पूर्व की तरफ धीरे धीरे सरकेगी, यानी कि पूर्व की तरफ धीरे धीरे सरकने वाली है। हालांकि ये देखिए मौसम विभाग कभी कभी इनका जो है मतलब बदलाव भी आते रहते हैं। 4 को देखिए मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा और 5 को देखेंगे फिर से एक नया जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलने लगेगा और 6 के आसपास से फिर से वर्षा जो है कई इलाकों में देखने को मिलने लगेगी।